Hey, hi friends, welcome back. Today we have Ankit Jha and I am going to record his success story. अभी इन्होंने सीएमए क्वालिफाई किया है और सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में कल्पतरू पावर में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सुनते हैं अंकित की स्टोरी, कैसे रही उनकी सीएमए जर्नी और क्या आपको सीएमए करना चाहिए और कैसे आप सीएमए बन सकते हो। अंकित अपने सारे टिप्स सजेशंस इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं हमारे साथ, सो प्लीज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। या हाय अंकित, हेलो सर। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कैसा फील हो रहा है आफ्टर गेटिंग ऑफर और अभी आपने ऑलरेडी कंपनी ज्वाइन कर ली है, तो कैसा लग रहा है? काफी अच्छा महसूस हो रहा है मतलब फीलिंग बहुत अच्छा है। फर्स्ट जॉब है तो पूरा एंजॉयमेंट हो रहा है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जब आपको कैंपस में ऑफर मिला तो लाइक कैसा था मोमेंट आपके लिए? फील कर रहे थे आप उस चीज को? और एक्चुअली कैंपस में मेरा ऑलमोस्ट सारा ही कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग था। राइट। कलकत्ता कैंपस में फर्स्ट डे आईटीसी में इंटरव्यू दिया था, बट आईटीसी वालों ने किसी को सिलेक्ट नहीं किया था कोलकाता कैंपस में। और एक वेदांता कंपनी थी, तो वेदांता में ऐसा हुआ कि उन्होंने स्टार्टिंग में 5 जन को सिलेक्ट कर लिया, तो फिर मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। तो पहला दिन तो ऐसा ही हुआ, तो फिर मतलब पूरा डिमोटिवेटेड थे। तो फिर सेकेंड डे फिर मेरा बाकी 3 कंपनी में भी शॉर्टलिस्टिंग था, नेस्ले, फोर्ड और कल्पतरू में। तो सबसे पहला मेरा फोर्ड में जीडी हुआ था। फोर्ड का जीडी कंप्लीट करके फिर मैं नेस्ले का इंटरव्यू देने के लिए चल गया था। तो मतलब उतने देर में मेरे फोर्ड से कॉल आ गया कि आपका जीडी में मतलब हो गया है शॉर्टलिस्टिंग। तो मैं तो उस जगह में अवेलेबल था नहीं, तो मुझे अपनी बैच की स्टूडेंट जो थी दिया दास, उसने बताया कि सबसे पहला नाम तुम्हारा ही आया था, तुम कहाँ थे? तो मैं बोला मैं तो नेस्ले का रिटर्न लिख रहा था, मुझे तो पता नहीं है। तो फिर थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ, तो फिर उस चक्कर मतलब पूरा दिन फिर निकल गया यही सब में। और रिजल्ट फिर उन्होंने होल्ड पे रखा था, तो मतलब Okay. फिर पूरा डिमोटिवेट हो गए थे हम। तो मतलब जो लोग हमको नहीं पहचानता था वो लोग भी आके बोल रहे हैं कि मतलब तुम तो ऐसा नहीं रहता है, इतना सैड क्यों है, मतलब ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, सब आके समझा रहे हैं। तो फिर लास्ट में जब कल्पतरू का ऑफर आया, मतलब सबसे पहला ऑफर कल्पतरू का ही था एक्चुअली। नेस्ले में मेरा इंटरव्यू चल रहा था, 4th राउंड चल रहा था मेरा इंटरव्यू। तो वहां में उसके बीच में ही मुझे रोक दिया गया। मतलब इंस्टीट्यूट से मुझे कॉल आया, मतलब उन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप ब्लॉक हो गए हैं, अब आप चलिए अपना ऑफर लेटर कलेक्ट कीजिए। मतलब एक अलग ही खुशी था मतलब। या वो तो होता है खुशी। और लाइक ये पूरी जो हमारी 2 महीने 2.5 महीने की जर्नी थी मेंटरशिप की, तो आपको मेरे सेशंस कैसे लगे थे कैंपस के रिगार्डिंग? सेशन तो बहुत ही अच्छे थे सर। आपके साथ जो जीडी वगैरह किया था, मतलब मैंने लगभग अराउंड 1 महीना जीडी कंटिन्यूसली किया था, तो वो जीडी बहुत काम आया। तो उसीलिए मैं फोर्ड में सबसे अच्छा जीडी कर पाया था, मतलब बेस्ट परफॉर्मर था मेरा जीडी में। और जो मॉर्निंग का सेशन था हमारा इंडियास वगैरह पे और जीएसटी वगैरह पे, तो वो सबसे क्वेश्चन टैकल करने में भी आसानी हुआ। जैसे कि हमने 115 मैंने एग्जाम में छोड़ के गया था, एग्जाम में मैंने उसको कंसिडर नहीं किया था, बोला एक टॉपिक तो एग्जाम में छोड़ ही सकते हैं, 1-2 टॉपिक, तो मैंने 115 छोड़ के गया था। तो बट हमने जो 8:30 बजे वाला जो सेशन था, उसमें एक दिन हमने 115 डिस्कस किया था। राइट। तो वो पॉइंट्स मुझे याद हो गए थे, तो इंटरव्यू में वो काम आया। कल्पतरू में मेन क्वेश्चन 115 से ही पूछा गया था। ओके ओके ओके। या एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हर एक चीज मैं आप केस में डिटेल में कवर करूँ कि इंटरव्यू में जिस तरीके से पूछा जाएगा और आप इजीली आप वो टेक्निकल क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक मेरे जो बुक्स बंडल्स मटेरियल्स थे आपके लिए, वो कैसे लगे आपको? बुक बंडल भी आपके काफी अच्छे थे, मतलब समराइज वे में थे। मैं अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया, अगर यूटिलाइज कर पाता तो शायद आज और भी कुछ अच्छा होता। एक्चुअली मैं अलग ही उस टाइम अपनी ही धुन में था कि मतलब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा कर रहा था। बहुत अच्छे थे, लेकिन बुक्स पर मैंने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया। अच्छे से यूटिलाइज करता तो। एक्चुअली ये प्रॉब्लम लाइक सिर्फ आपकी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। लाइक हम ये सोचते हैं कि हम सीए बन चुके हैं, तो लाइक अब हमें काफी चीजें आ चुकी है तो हो जाएगा चीजें, हम ये सोच के चीजों को लाइटली ले लेते हैं। अभी ये कल भी एक स्टूडेंट का मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसका भी यही स्टोरी था। इवन लास्ट कैंपस में भी सौरभ का नाम मुझे याद है, उसका ऑल इंडिया रैंक 18 आया था। उसने भी सेशंस बहुत मिस किए और उसका आईटीसी में सिलेक्शन हो जाता, वो भी यही बात में अफसोस कर रहा था। तो ये होता है हमें कि अगर हम चीजें कर लेते तो ऐसा हो जाता। और हम स्टार्टिंग वगैरह तो मैंने ऑलमोस्ट अटेंड किया ही था, मतलब बस बुक बंडल वगैरह थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा, और लास्ट में थोड़ा मैं बिजी हो गया था, थोड़ा घर में पर्सनल शादी वादी में, मतलब हाँ, मैं वो ज्यादा तुमने ही बताया मगन था, हो मुझे गया। याद है, मैंने कॉल भी तुम्हें हाँ 2-3 बार किया था पूछने जी के जी लिए। जी, आपने कॉल। जी तो मेरे साइड से तो कंप्लीट सपोर्ट मिला था आपको, नहीं नहीं राइट? नहीं, आपके साइड से तो पूरा एफर्ट था, मतलब मैं थोड़ा सा और एफर्ट करता तो शायद और भी कुछ बेटर कोई होता। नहीं, अभी अभी तो जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी तो जिंदगी बहुत जी लंबी है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है, ठीक है। बस हाँ, जी कंटिन्यूअस रहो अभी से भी, बिकॉज सिर्फ जॉब ही नहीं है, जॉब के साइड साइड आपको अपने स्किल्स पे काम करने पड़ेंगे। जो भी आपको लगता है ये मेरा वीक जोन है, आप उस पे काम करो कि फ्यूचर में आप और अच्छा कुछ अचीव करो। ओके। जी।
ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक जब आप सीए में क्वालिफाई किए, आपने क्या सिंगल अटेम्प्ट दिया था या फिर आपने बोथ ग्रुप नहीं दिया नहीं था सर, साथ? मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने सारे लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और सारे ग्रुप एक साथ ही दिया था। मतलब फाउंडेशन मैंने दिसंबर 19 में दिया फर्स्ट बार, तो क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। और फिर इंटर में मैंने बोथ ग्रुप एक साथ दिया, तो उसमें भी मतलब एक बार में क्लियर हो गया। उसमें मेरा 8 मार्क के लिए रैंक रुक गया इंटर ओके में। फिर फाइनल में जब मैंने दिया तो उसमें भी बोथ ग्रुप ही दिया, उसमें 4 मार्क के लिए मेरा रैंक रुक गया। ओके, कोई बात नहीं। जी। तो आपने ये सारे एग्जाम्स आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक किए, तो आपने क्या क्लासेस लिए थे या फिर आपने बाई सेल्फ स्टडी की थी? नहीं क्लासेस मैंने सारे लिए थे। मैंने फाउंडेशन में भी क्लासेस लिए थे, मतलब मेरे लोकल में जो थे मतलब लाइव क्लासेस लिया था। इंटर में भी मैंने फिर कोलकाता जाके सारा लाइव क्लासेस रजिस्टर कराया था अपने आप को। बट फिर उसी टाइम पे कोविड आ गया था, तो फिर सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो फिर मैं वापस घर आके सारा क्लासेस ऑनलाइन वगैरह किया। तो एक्चुअली एक है मेरे लिए प्लस पॉइंट जो हो गया कि फाइनल में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, सारा क्लासेस ऑनलाइन किया। तो फिर मतलब फिर फाइनल में भी मैंने आर्टिकलशिप के बाद क्लासेस स्टार्ट की। मई में मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की एक्चुअली। सारा क्लासेस करके सारा रिवीजन वगैरह करके 6 महीने में मैंने कंप्लीट किया था और फिर मैंने एग्जाम दिया था। ओके, ग्रेट। सो आपका स्ट्रेटजी क्या रहता था एग्जाम को लेके? आप किस तरीके से आप स्टडी करते थे? कुछ डिटेल पढ़ते थे या एक होता है ना एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना, कोई एग्जाम को जी जी। क्रैक करने के लिए, तो क्या आपके मतलब अप्रोच रहते थे? सबसे पहले तो मैंने सारे क्लासेस पूरे अच्छे तरीके से किया था। मतलब उसमें कोई भी वो नहीं किया था। मतलब ऑब्वियसली स्पीड बढ़ा के तो करता ही था, ये तो कॉमन है सीएससी में, फैटर्निटी में बिना स्पीड बढ़ाए तो कोई क्लास करता नहीं है। स्पीड बढ़ाया था, बट जिस पॉइंट पे मुझे डाउट हो रहा था कि नहीं ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस पॉइंट को मैंने स्लो करके बैक जाके फिर अच्छे से क्लासेस पूरा अच्छे से किया था। फिर प्रॉपर नोट्स बनाया था। सबसे इम्पोर्टेंट कॉपी नोट्स ही होता है प्रोफेशनल एग्जाम में, क्योंकि आप बुक से तो पढ़ नहीं पाओगे। और मतलब मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट कॉपी नोट्स ही होता है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट के कॉपी नोट्स अच्छे से बनाए थे और फिर एग्जाम के पहले वही सब फॉलो किया था। ओके, अच्छा टाइम मतलब आपके पास, हाँ बोलो आप। हाँ, मैं बोल रहा था टाइम मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में या 3 महीने में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि मैंने मई में स्टार्ट किया था और फिर दिसंबर में एग्जाम था, तो मतलब 6 महीने में मैंने फाइनल की सारी क्लासेस भी खत्म की, अपनी रिविजन वगैरह सब कुछ 6 महीने में ही मैंने किया था। जीरो से स्टार्ट किया था सब कुछ। ओके, 6 मंथ में आपने बोथ ग्रुप की क्लासेस प्लस रिवीजन और एग्जाम भी जी आपने क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट, जी जी जी, राइट? सब कुछ जी मैंने, हाँ। सो आप मतलब डेली दिन में डेली लगभग डेली 16 कितने घंटा, घंटे? 16 घंटे आप डेली दिन में टाइम दे लगभग रहे? 16 घंटे, लगभग अप्रोक्सीमेटली। उससे ज्यादा ही होता था बट उससे कम तो नहीं होता था। सुबह 7 बजे से उठता था, रात का 2 बजे तक मतलब बैठे रहता था। बीच में जो नॉर्मल काम होता था तो हाँ, वो उसके लिए सब था। उठता था, अदरवाइज मतलब सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे रात तक मैं बैठे रहता था ये क्लासेस कंटिन्यूअस करने के आपका लिए। 6 मंथ की आपकी यही वो थी डेली का रूटीन? हाँ मतलब पहला 3 महीना तो पूरा कंटिन्यूअसली ऐसे किया। फिर थोड़ा सा हेल्थ में इफेक्ट करने पड़ने लगा, तो फिर थोड़ा सा टाइम रिड्यूस करके रात को 11-12 बजे तक फिर कम कर दिया, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो 3 महीने में मैंने क्लासेस कंप्लीट कर लिए थे। सितंबर में अराउंड मेरे सारे क्लासेस कंप्लीट हो गए थे। 4 महीने अप्रॉक्स, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने में मैंने सारे क्लासेस कंप्लीट कर ली। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ मेरे पास था रिवीजन करने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने टाइम थोड़ा सा रिड्यूस किया और अपने हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया। मतलब 11 बजे तक 12 बजे तक फिर मैं वाइंड अप कर लेता था अपने सेशंस। यस, फिर ग्रेट। एग्जाम के 10 दिन पहले फिर रात का 2-3 बजे 4 बजे तक चलते ही रहता था। अच्छा, कभी कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपको लग रहा होगा कि शायद मैं बोथ ग्रुप ना दूं, सिंगल ग्रुप दूं? ठीक है, ऐसा कभी भी पिन पॉइंट्स आए ऐसा आपके मतलब जर्नी में? हाँ, एक्चुअली जब फाइनल में ही जब था, मतलब इंटर में तो कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ प्लेजेंट वे में स्मूथली चल था। रहा था, सब कुछ कोविड था। हाँ, सब कुछ तो फिर फाइनल में जब हुआ कि मतलब मैंने देखा कि कैंपस प्लेसमेंट्स उतने खास नहीं हो रहे हैं, थोड़े मतलब जिसका इंटर में रैंक था वो लोग का नहीं हो रहा है। मैंने आईसीएल से आर्टिकलशिप किया था, तो वहाँ पे भी जो बच्चे मेरे से पहले निकले थे उनका इंटर में रैंक था और उनका भी फिर कैंपस में बट नहीं हुआ। 1-2 जन का मैं देखा तो फिर मैं और डर गया कि मतलब भाई फिर क्या ही स्कोप है ये वो ऐसा वैसा। तो मैंने फिर ऑफ कैंपस ट्राई करना शुरू कर दिया, इंटर बेसिस पे जॉब ढूँढना। तो मेरा अच्छा, जॉब लग भी गया था सिडको में। सिडको ओके, हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया था। ओके, 9 अक्टूबर से मेरा जॉइनिंग था सिडको हैदराबाद में, इंटर अच्छा, बेसिस पे। तो फिर जब मैंने सब कुछ कर लिया, घर में बताया कि ऐसा-ऐसा है, तो फिर घर में सबके बहुत गुस्सा हो गए। बोले कि तुमको कौन बोला? तुमको क्या चीज़ का कमी है? ऐसा-वैसा फलना-चिलना। फिर हाँ, मतलब सबको बहुत समझाया कि अभी तो पहला ही अटेम्प्ट है, इतना क्यों डर रहे हो? फिर मतलब सबको मोटिवेट किया घर में, मतलब समझाए। तो फिर मैं कंसंट्रेट करके फिर पढ़ाई पे ध्यान देने लगा। ओके। तो फिर तो क्लियर हो ही गया। तो उस समय तक प्लेसमेंट भी आप मुझे नहीं जानते थे?
जब आप फाइनल में थे? जानता था बट मतलब हाँ, फेसबुक वगैरह में हम लोग कनेक्टेड थे मतलब। ओके। नहीं, तो एक्चुअली मतलब मेरे हाँ पास बहुत सारे फाउंडेशन। स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, तो शायद अगर आपने कनेक्ट किया होता तो मैं आपको उसमें भी गाइड कर देता। हाँ मतलब उस टाइम पे मतलब एक्चुअली मेरे घर पे मतलब मेरी बड़ी बहन और भैया मतलब कजिन भैया और दीदी हाँ। है, तो वो लोग मतलब कंटिन्यूअस गाइडेंस और मेंटरिंग मिलता रहता है, तो उसमें कोई वो नहीं था मतलब। कुछ भी होता है तो मतलब मेरे भाई जो है मतलब बड़े भाई मतलब पूरे मेंटर है, अच्छा। पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी लेवल पे मतलब कोई भी छोटा मोटा इशू होता है तो डायरेक्ट उनको कॉल करता हूँ, तो 2 मिनट में सब कुछ सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है। नहीं, तो अच्छी ऐसा बात है। कुछ इशू ऐसा नहीं। होना चाहिए लाइफ हाँ में कोई। हाँ। ओके, ग्रेट। सो आफ्टर दैट आपने सारे एग्जाम्स अपने क्रैक किए और सारी चीजें आपकी, अच्छा, आपकी इंटर्नशिप आपने फॉर्म से किया था, राइट? नहीं नहीं, इंटर्नशिप जब स्टार्टिंग में मेरा क्वालिफाई हुआ था तो उस टाइम पे कोविड वगैरह चल रही थी, हम्म। तो हर जगह तो ऑलमोस्ट बंद ही था सिलेक्शन वगैरह, तो मैंने घर के पास एक फर्म में शुरू स्टार्ट कर दिया आर्टिकल्स, मेरी 15 महीने वाली थी। तो हम्म। मैं बोला टाइम वेस्ट करके तो फायदा है नहीं, फिर जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो स्विच कर लेंगे, तो उस हिसाब से मैंने स्टार्ट कर दिया एक फर्म में आर्टिकलशिप। 6 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, जुलाई टू दिसंबर। फिर दिसंबर में मुझे आईओसीएल से मतलब सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू वगैरह हुआ, सब कुछ क्लियर हो गया। तो ओके। फिर मैंने जनवरी 2023 में आईओसीएल ज्वाइन कर लिया था कोलकाता में। फिर ओके। वहाँ पे मैंने 15 महीना पूरा आर्टिकलशिप किया अपना। तो मतलब मिक्स एक्सपोजर आपके पास था, हाँ, पीएसयू का 6 भी महीना था और फॉर्म में, फॉर्म का भी 7 महीना था, फॉर्म में था, तो फिर ये भी पीएसयू काफी। में था। हाँ ओके, हाँ। ग्रेट। अच्छा, फिर जब आप सीए में क्वालिफाई किए, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? लाइक जब आपने वो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड देखा अपने रिजल्ट में। वो मतलब शब्दों में सर बयान नहीं हो सकता वो चीज, मतलब एक अलग ही मतलब खुशी था उस चीज का, तो लेके मतलब एक सुबह से टेंशन लगा हुआ ही था कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। पापा अपने वर्क प्लेस से मुझे कॉल करते कि रिजल्ट आ गया क्या, कि क्या हुआ, तो मतलब टेंशन मत लो ऐसा वैसा। हम हम्म। बोले नहीं नहीं सब ठीक है, अभी तक आया नहीं है, आएगा तो कॉल करूंगा। मैं जैसे ही उनका कॉल रखा तो तुरंत नोटिफिकेशन आता है मतलब टेलीग्राम में कि रिजल्ट हम्म। आउट करके। तो फिर तो मतलब पूरा थरथराना शुरू हो गया मतलब शरीर। फिर मैंने जैसे ही मतलब फिर खोला तो फिर देखा कांग्रेचुलेशंस, तो फिर मतलब खुशी मिला कि मतलब एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, मतलब जैसा हर पेपर में सोचा था वैसा हर पेपर में वैसा ही था, मतलब जैसा मेरा स्ट्रेटेजी था सब कुछ वैसा सब कुछ, फिर मतलब अलग ही खुशी, फिर तो मतलब एक मतलब जैसा होता है घर में फिर सब कुछ थोड़ा सा मतलब आंसू आंसू सब आ गया था। हाँ, वो तो काफी अच्छा फील होता है। अच्छा, फिर आपको कैंपस के लिए आपको प्रिपेयर करना था, तो राइट, आपको मेरे बारे में फिर कैसे पता चला मेरे मेंटरशिप के लिए? जैसे मैं बोला फेसबुक वगैरह में तो मैं कनेक्टेड था ही पहले से, तो फिर मैंने देखा था आपका प्रोग्राम वगैरह। तो फिर मेरे एक बैच पहले ही मतलब कॉलेज की एक बैचमेट थी, उसने आपका क्लासेस लिया था, तो फिर मैंने उससे पूछा कि मतलब कैसे क्या है नहीं है, तो फिर उसने बताया कि नहीं क्लासेस फ्रूटफुल है वगैरह, तो फिर मैंने आपको फिर कॉल किया, आपको रीच आउट किया। तो फिर आप डायरेक्टली कॉल मतलब अटेंड किया, पहले तो मुझे लगा कि आपकी टीम से कोई बात करेगा, बट आप खुद ही बात किए, गाइड वाइड किए, तो फिर उसके बाद फिर मैंने रजिस्टर कर दिया। ओके, ग्रेट। अच्छा, जो सोच के जो आपको पता चला बाकी स्टूडेंट से, और जब आपने ज्वाइन किया, तो जो सोचा था वो सब कुछ मिला? जी जी सर बिल्कुल। ओके। और आपके तरफ से कोई कमी नहीं था, मतलब आपने पूरे एफर्ट्स लगाए थे अपने। दैट्स इट। नहीं, आपको भी रिजल्ट मिला है, एंड होप सो कि आप फ्यूचर में भी अगर कुछ भी लगता है, यू कैन कनेक्ट विथ जी मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। आप स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स, कुछ सजेशन देना चाहते हो अपनी जर्नी से? जो लोग अभी परस्यू कर रहे हैं कोर्स, तो उनके लिए तो यही है कि मतलब टाइम मैटर नहीं करता, टाइम को लेके डिमोटिवेट मत होना कभी भी कि 1 महीना बचा है, 15 दिन बचा है, कैसे होगा। तो अगर भी आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो हो ही जाएगा, उसका लेके कोई इशू नहीं है। मेरे को भी बहुत जन मतलब ऐसे दिमाग में चलता था कि मिनिमम 1 साल तो चाहिए, मिनिमम 1.5 साल तो चाहिए, फाइनल का कोर्स बहुत बड़ा है, क्लासेस कैसे होगा नहीं होगा, वो सब को लेके। तो फिर बट मैंने 6 महीने में ही सब कुछ, 7 महीने में सब कुछ कंप्लीट कर लिया, तो उसका कोई टाइम लेके कभी वो मत होना, मतलब जितना टाइम उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। कॉपी नोट्स वगैरह बनाओ, अच्छे से समरी बनाओ, ऐसा नहीं सिर्फ क्लासेस कर लिया सब कुछ रिटेन हो जाएगा, वैसे कभी रिटेन नहीं होता बिना कॉपी नोट्स बनाए। मैंने प्रॉपर कॉपी नोट्स बनाए थे अपने, पिन पॉइंट्स, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम से पहले देखना है, एबीसी एनालिसिस करो, पास्ट पेपर एमटीपी ये सब अच्छे से करना है, तो फिर उसी से पता चलता है एबीसी। पहले एक बार सारे क्लासेस अच्छे से करो, फिर उसके बाद जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था तो अपने एबीसी एनालिसिस के बाद ही स्टार्ट किया था, कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उसी को पहले करता था। जैसे आईडीटी में कस्टम्स ही हमारा 30-40 मार्क का आ जाता है, तो उसको अच्छे से कर लिया। एससीए में क्वांट्स है 40 मार्क का, तो वो अच्छे से, तो मतलब ऐसे स्ट्रेटेजी बना के फिर रिवीजन चालू करो, तो फिर मतलब टाइम का भी कम नहीं पड़ेगा और अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, तो फिर सब कुछ अच्छे से ही होगा। या, ग्रेट। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जर्नी अंकित, एंड ऑल द बेस्ट। आप कल्पतरु पावर में और अच्छे अचीवमेंट्स करो, अभी आपकी फर्स्ट जॉब है, और जी सर। अच्छे अच्छे फोटोज भी डालते रहना कि हमें देखने को मिले आपकी फोटोज। जी सर। ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। ओके, वेलकम।